नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल जी का बयान भी हमने आप लोग को सुनाया था। किस तरीके से गांधी सागर अभ्यारण्य से जो खबर निकल के सामने आती है कि चीता प्रोजेक्ट के जो बाड़ा तैयार किया है उस बाड़े में आग लगी है। आग इतनी तेजी से लगी है कि नीमच मंदसौर की जो फायर ब्रिगेड है वे तमाम वहां पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जो सूखी घास है वो तेजी से आग बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही अगर बात करें तो एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, आखिर आग कैसे लगी इस ठंड के दिन में। ऐसे में बात करें तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं मनासा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आग को लेकर उनके पास जानकारी आ रही है और किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। विधायक जी, किस तरीके से आपके पास अपडेट है? वहां पर जो आग लगी है निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है ये कि अगर अभी सर्दी के समय में भी अगर इस तरह से आग लगती है तो मामले को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। जांच भी होना चाहिए और इसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है कि आग और किसी कारण से लगी हो, ऐसा कम समझ में आता है। हो सकता है ये आग जैसी पत्थरबाजी घटना हुई थी वैसी आग लगाई भी गई हो। इसलिए इस मामले की पूरी विस्तृत जांच होना चाहिए और अगर इसमें वास्तव में कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और आग अगर कोई प्राकृतिक कारण से लगी है और विभाग की लापरवाही है तो उसको भी देखा जाना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी लापरवाही की है तो कल से चीते आने के बाद फिर क्या परिस्थिति बनेगी। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विधायक जी, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, बारिश के दिनों में जो है तार फेंक से भेज जाती है और अभी जिस तरीके से आपका क्षेत्र है और लगातार जिस तरीके से राहुली कुड़ी का वो जो क्षेत्र है जहां पर आग लगने की खबर निकल के सामने आ रही है, तो किस तरह से सोचते हैं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? और जब चीते अभी आए नहीं उससे पहले इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या आप मानते हैं चीते जब आ जाएंगे तो किस तरीके से फिर क्या हालात होंगे? पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करना ही पड़ेगी इनको। और अभी अगर ये इनकी चौकीदारी में या किसी लापरवाही विभाग की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये जानबूझकर किया गया कृत्य है तो कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या आपने आग लगने की खबर को लेकर फीडबैक अभी तक नीमच मंदसौर कलेक्टर से या फिर एसपी से किसी से लिया? मैंने डीएफओ से बात करी थी इस विषय में कि सब फायर ब्रिगेड मंगवा ली सब जगह से और इसमें लगातार लगे हुए हैं, चूंकि पूरा घना जंगल है और उसमें बड़ी परेशानी आ रही है। फिर भी वो बराबर कोशिश कर रहे हैं। अब लेटेस्ट अपडेट अब मालूम पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है। तो सुना आपने, ये थे मनासा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जिनसे हमने बात की किस तरीके से चीता प्रोजेक्ट के लिए जो बाड़ा तैयार किया वहां पर आग लगने की खबर निकल के सामने आ रही। साथ ही नीमच मंदसौर की तमाम जो प्रशासनिक टीम है मौके पर मौजूद है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भयावह रूप से जो आग दिख रही है। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही आसपास के ग्रामीण लोग भी उस पर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद है और प्रशासनिक टीम भी मौके पर मौजूद है। ये है किसानों का ब्लॉक यानी बाबजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की और ना ही तराई की, उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी। घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल, बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।